नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एकादशी से गीता जी का अध्याय कर रहे हैं। आज हमें तीसरा दिन है। तो आइए अब हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दिया करें, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्म का आरंभ करता है और न बिना निष्कर्मकता के अनुभव करता है, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। जो कामेंद्रियां संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी कि मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आशा रहित होकर निष्काम भाव से कामेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यंत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आशा रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनमें से प्रधानतः मनुष्य से कहा कि तुम इस लोक के कर्तव्य द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता लोग तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं को दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है, वह चोर ही है। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए अर्थात अपने लिए ही सारे कर्म करता है, तो वो लोग पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आशा रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे महापुरुष भी
कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म अवश्य ही करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हे पार्थ, तुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरत वंशोधव अर्जुन, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आशा रहित होकर तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, उसी प्रकार कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण करने वाला अज्ञानी मनुष्य भी करता है, ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही गुणों से बरत रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्यों को कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत को दोष दृष्टि करते हैं, उसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित का और अविवेकी मनुष्य को नष्ट होते हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन निश्चित है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और वह फिर हट भी क्या करेगा। इंद्रियों के अधर्म, प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। वह अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म बह देने वाला है। अर्जुन बोले, हे वाशन्य, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका जाता है, ऐसे ही उस कामनाओं के द्वारा अर्थात ज्ञान और विवेक से ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कर्म को अवश्य ही अपने बल पूर्वक उसको मार डाल। तो इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए करते हैं
हम श्री भगवत गीते जी की आरती। जय भगवती गीते, जय भगवती गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवती गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते, निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाशिनी तुम रजनी, सम रजनी, देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, हे मातु कृपा कीजे, हरि हद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवती गीते, जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण भगवान।